आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसने इस नए दिन को दिखाया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम अब्राहम के जीवन के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 पद, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 10। यह ऐसा लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चले गया कि वहाँ परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। एक समय था जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर जब निकल गया, तब आगे जब अब्राहम दक्षिण नामक एक देश में पहुंचा, और जब उस देश में अकाल आया, तब अब्राहम क्या किया, वापस मिस्र देश की ओर जाना चाहा, जिसके बारे में आप और मैं 10 पद में पढ़ सकते हैं। वापस जब अब्राहम मिस्र देश की ओर जाना चाहा, लेकिन अब्राहम के पीछे में जो अब्राहम का परिवार था, उनको भी उस देश में जाना था। अब्राहम के कारण मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप और मैं परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं, समस्याओं के समय, अकाल के समय, बीमारी के समय, या कई बार दुख और तकलीफ जब आपके और मेरे जीवन में आता है, तो कई बार आप और मैं जब परमेश्वर के मार्गों से पीछे हट जाते हैं, तो केवल हम पर ही नहीं परंतु हमारे पीछे जो हमारा परिवार है, उन पर भी क्या आता है, परमेश्वर का संकट आता है। अब्राहम जो था, मिस्र देश की ओर जाना चाहा, और अब्राहम मिस्र देश को पहुंच ही गया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब्राहम जैसे मिस्र की ओर गया, जैसे मिस्र देश में पहुंचा, उसकी पत्नी जो सारा थी, उसके जीवन पर क्या आया, संकट आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार हम ऐसा गलत समझौता कर बैठते हैं, कई बार हम गलत निर्णय ले बैठते हैं, जिस कारण से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या आता है, संकट आता है। अब्राहम जब मिस्र देश पर गया, तब मिस्र देश के राजा को मालूम चला कि अब्राहम आया है, एक व्यक्ति आया है, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। और उसके बाद में क्या हुआ, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अब्राहम ने कहा कि फिरौन और यहाँ जो लोग हैं वे देखेंगे कि तू बहुत सुंदर है, तब मुझको तो मार डालेंगे और तुझको क्या करेंगे, अपना पत्नी बनाने के लिए रख लेंगे। लेकिन तू उनसे कहना कि मैं उसका भाई हूँ, तब तेरे कारण क्या हो जाएगा, मेरा प्राण बच जाएगा। और फिरौन ने कुछ अपने सेना को भेजा, अपने सिपाही को भेजा, और वे अपने सिपाही को भेजकर सारा को अपने राजमहल में लेकर गया। और जब राजमहल में लेकर गया, कुछ समय के बाद हालेलुया, उस राजमहल में क्या हुआ, एक संकट आया, समस्या आना शुरू हो गया। 17 पद में लिखा है कि जब वहाँ सारा पहुंची, बड़ा बड़ा समस्या, बड़े बड़ा विपत्ति उस राजमहल में आना शुरू हो गया। तब अब्राहम को बुलाया, वे लोग पूछा, ये वास्तविक में तेरा बहन है या तेरा पत्नी है? तब अब्राहम ने कहा, ये मेरी बहन नहीं, परंतु मेरे कौन है, मेरी पत्नी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कई बार हम परमेश्वर के वचन में जीवन जीते हैं, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम क्या होते हैं, परमेश्वर के वचनों से या परमेश्वर के मार्गों से हम क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं। अब्राहम अकाल के समय परमेश्वर के मार्गों से पीछे हट गया। आज कई भाई बहन मुझे सुन रहे, हो सकता है मसीह के कारण आपके परिवार में, आपके जीवन में अकाल आया, समस्या आया, और आप यदि परमेश्वर के मार्गों से हट गए हैं, परमेश्वर चाहता कि आप वापस उसके मार्गों में आ जाए। अब्राहम परमेश्वर के मार्गों से हट गया, वे मिस्र देश को चला गया। अब्राहम के जीवन में समस्या आया, अब्राहम के परिवार में समस्या आया। आज कईयों के जीवन में समस्या क्यों है, क्योंकि वे परमेश्वर के मार्गों से हट गए हैं। हो सकता है आज आपके जीवन में समस्या होगा, आपके परिवार में समस्या होंगे, लेकिन हो सकता है परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप वापस परमेश्वर के मार्गों में आ जाए। कई कलीसिया ऐसा है, संसार के साथ क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। क्यों? ताकि सरकार की ओर से उनको क्या मिल सके, सहायता मिल सके। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपसे कहता हूं, उस समय तो भले हमको अच्छा लगेगा, लेकिन आगे हम पर संकट आएगा। इसलिए आज की सुबह इस वचन के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन में कितना भी अकाल आए, कितना भी समस्या है, आप और मैं हमेशा परमेश्वर में बने रहने वाले हो। चाहे आगे कल और भी
हम इसी अब्राहम के जीवन से और भी कुछ बातों को सीखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, वचन के अनुसार प्रभु आपने हम सबों को बातचीत किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबों की सहायता कर, सुनने वाले हर एक भाई बहनों पर आपके आशीष सोने के लिए सहायता कर। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष से, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।